आज दशहरे पे गुरुदेव हमें क्या कह रहे हैं? शांति और अशांति। शांति, शांत और अशांत देख लो, कौन है? राम। और अशांत रावण। जो भी कोई बुराई के रास्ते पे चलेगा, हिंसा करेगा, सदाचार से हट जाएगा और अपने आप को अहंकारी बना लेगा, वो प्राणी हर वक्त अशांत रहेगा। उसका एक दिन दहन हो जाएगा। और कोई भी सदाचार के रास्ते पे चलेगा, सबका कल्याण करेगा, सबको साथ लेके चलेगा, समानता का भाव रखेगा, वो हमेशा राम के जैसे शांत रहेगा। जिन जिन ने बुराई अपनाई है, हिंसा करी है, सब अशांत है। देखो, कंस है, रावण है, एक मिनट भी शांत नहीं बैठे। किसका बुरा कर दूं, किसको मार दूं, किसका नाश कर दूं, किसको हटा दूं, हमेशा अशांत। पास वाले भी अशांत। बुराई भली नहीं है, भलाई भली है। बातें करने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। तो रावण और राम का हम कंपेयर करें तो शांति और अशांति। भक्त भगवान का अंग होता है, भक्त भगवान का अंश होता है। कोई भगवान को सताता है, भगवान को चोट लगती है। भक्त को सताता है, भगवान को चोट लगती है। भगवान दूर बैठे ही बचा लेते हैं। भक्त का कोई समय नहीं होता, दिन रात, सुबह शाम, गर्मी सर्दी, वो हर वक्त अपने भगवान की याद में जीवन बिताता है। वो कोई ऊपरी आडंबर, ऊपरी कर्मकांड नहीं अपनाता, वो आंतरिक भक्ति करता है, ऊपर से साधारण रहता है। वो कभी भी अन्यायी नहीं होता। वो भक्तों की भक्ति में अड़चन पैदा नहीं करता है। कितनी भी भक्ति कर लो, आप एक दूसरे से भी यदि भक्ति से जलन रखते हो और भगवान की भक्ति करने वाले को परेशान करते हो, जैसे रावण ने यही तो किया कि कोई भी भक्ति कर रहा है उनको मारो। हवन नहीं करने दिया, यज्ञ नहीं करने दिया। लेकिन राम रक्षक है, वही राम हमारे गुरुदेव है। लेकिन हमें भक्ति करनी है। भगवान ने कितनी कितनी खुद परेशानी उठा के रक्षा की है। क्यों भगवान ने 14 वर्ष का वनवास लिया? क्या रावण को मारने के लिए? रावण को तो अयोध्या में मार सकते थे, लेकिन सबरी से मिलने के लिए, संतों के, ऋषि मुनियों के दर्शन के लिए। गंगा जी इंतजार कर रही थी कि मेरे ऊपर से जाएंगे। भगवान की लीला जान नहीं पाएंगे, लेकिन भगवान की भक्ति में डूबकर, रमकर अपने जीवन को शांतिमय बना ले। इस घट को घाटी मत बनाओ, इस घट में ईश्वर को बसा लो। भावों के अमृत को पी लो। हम चरणामृत छिड़कते हैं, ये तो ऊपर का है, आपके कपड़ों पे भी लग जाता है। लेकिन गुरुदेव की अमृतवाणी अंदर जा रही है, ये अमृत है, ये अंदर को शुद्ध कर रही है। रावण की नहीं चली तो ये मान के चलो हमारी कैसे चलेगी? राम के सामने किसी की नहीं चलेगी। मूर्छित भी हो गए, रावण को समझाया भी। भगवान 2 चांस देते हैं समझाने के लिए। याद रखो, रामलीला रामायण में क्या 2 चांस है। एक बार भक्त को भेजा, हनुमान को डराया, उसको नहीं माना। उसने सोचा पूंछ जला देंगे, छुट्टी। भक्त को जलाने वाला कोई है क्या? फिर अंगद को भेजा, अडिग भक्ति। भक्त कह सकता है कि मैं सीता को यहीं छोड़ देंगे यदि मेरा तू पैर हटा देगा, तो कोई नहीं हटा पाया। 2 चांस देते हैं हमें भी जीवन में। 2 चांस में हम नहीं समझते, हमारी भूल नहीं सुधारते हैं, तो फिर जो होना होता वो होके रहेगा। प्राणी भूल पे भूल करता जाता है, भूल पे भूल करता जाता है और भगवान को भूल जाता है। और ईश्वर को साथ लेके चलता है तो वो जो चाहे कर सकता है, भगवान से करवा सकता है। नरसिंह जी के जैसे, सबरी के जैसे। भगवान की कोई हस्ती है क्या कि भक्त बुलाए और भगवान नहीं आए?
कोई हस्ती नहीं है उसकी। भक्त की हथेली पे नाचता वो, पर भक्त तो बने, चुपड़ी तो खाए। और भक्त कौन है? जो निर्मल से पवित्र है, निष्कपट भक्ति करता है, कोई कपट नहीं रखता है, निष्काम भक्ति करता है। तो हमें सद्गुरुदेव ये समझाना चाह रहे हैं कि जब ज्ञान हो जाता है, स्वयं का ज्ञान हो जाता है, वो प्राणी भ्रांत नहीं होता है, शांत रहता है। जैसे लाक्षागृह की बात है, सब ने ये सोचा कि कुंती सहित पांचों पांडव जल के मर गए। अब सब को भ्रांतियां है, ये रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, लेकिन कृष्ण भगवान शांत बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान है कि वो मरे नहीं हैं। खुश हो रहे हैं दुर्योधन, शकुनी, धृतराष्ट्र, क्या तो मेरे पुत्र को राज्य मिल जाएगा। खुश हो रहे हैं, भ्रांतियां है ये। इस चीज को आप गहराई से लेना घर पे जाके, फिर खुल के बात करेंगे कभी। और बलराम कहते हैं, कान्हा बुआ जी है, 500 अपने भाई हैं, वो जल के मर गए और तुम हंस रहे हो। पर भगवान की भाषा कोई समझे वही समझे ना, कि वास्तव में मर गए क्या। सब रो रहे हैं, बोले ये तेरा भ्रम है भैया, दाऊ भैया भ्रम है। बोले दुर्योधन रो रहा है, भीष्म पितामह रो रहे हैं। भीष्म पितामह ने अपने कक्ष में अपने आप को बंद कर लिया, क्योंकि पांडवों से बहुत प्यार करते थे। तो तिलांजलि देने के लिए गंगा तट पे जाते हैं। भीष्म पिता गंगा पुत्र कहते हैं कि पुत्र ये क्या कर रहे हो, जीवित को तिलांजलि नहीं देते। तो कहा, पहले तो कहा तिलांजलि, बोले बेटा जीवित को तिलांजलि नहीं देते। बोले ऐसा कैसे? बोले विदुर को पूछो, क्योंकि विदुर ने सुरंग खुदवाई थी, विदुर ने ही बचाया था ना, और लीला सारी भगवान की थी। जैसे ही भीष्म पितामह को पता चला जिंदा है, भीष्म पितामह भी शांत हो गए। तो ये भ्रांतियां हैं। वो सोचता है शकुनी और दुर्योधन कि हम मार देंगे मर जाएगा, हम जिला देंगे जी जाएगा। ये भ्रांतियां है प्राणी की, कि हम किसी का बुरा कर देंगे हो जाएगा। शर्म के मारे मुंह नीचा हो गया जब पता चला वो जिंदा है। यही गुरुदेव हमें ज्ञान देते हैं, ग्रंथों से भी और अपनी भाव निर्जरणी में सारे ग्रंथों का है ही। तो शांत वो ही रहेगा जो राम और कृष्ण के जैसे अपने जीवन को व्यतीत करेगा, सबके कल्याण के लिए, सबके भले के लिए, सबके अच्छे के लिए। और भ्रांतियां है ये कि हमारे कोई के बुरा करने से हो जाएगा, ये भ्रम निकालो, नहीं तो शर्म के अलावा जीवन में कुछ भी नहीं रहेगा। एंड में जब अंत समय आएगा, ये शरीर की फिल्म खत्म हो जाएगी, तब शर्म के मारे नीचा मुँह हो जाएगा और जन्म लेना पड़ेगा। और जन्म लेना नहीं पड़े, आज दशहरे के दिन सारे विकारों को जला करके गुरुदेव के चरणों में हमें अपने जीवन को राम की अयोध्या बना करके, देवीय शक्तियों को जागृत करके अपने जीवन को शुभमय, शुद्धमय, शांतिमय बनाना है।